हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम करेंगे कि क्या अगले 2 महीने में हमको क्या करना चाहिए और कैसे स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। 2 महीने को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में वही पूरा सब कुछ बताया गया है। क्योंकि ये 2 महीने, आपके लास्ट के 2 महीने आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपने पहले कितना भी स्टडी किया हो, लेकिन जो 2 महीने में अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। यही है रेस, बस 2 महीने की। तो रेलवे ग्रुप डी 2025 टारगेट 17 नवंबर, जैसा कि डिसाइड किया गया है कि 17 नवंबर से आपके एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अप्रॉक्स मान सकते हो 2 to 2.5, यानी कि 2 से ढाई महीने के पास आसपास आपका बचा हुआ है। अब इनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, और आपका टारगेट रहना चाहिए 85 प्लस मार्क्स। तभी आपको, आप श्योरिटी से कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन बहुत है, बच्चे तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आइए समझते हैं इन 2 महीने को, 2 से ढाई महीने को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वन बाय वन हम इसको समझते हैं कि क्या है इनका मतलब। सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने, सिलेबस रिवीजन प्लान। आपको सिलेबस को रिवीजन करने का, कब कंप्लीट करना है, कब रिवाइज करना है, कब मॉक टेस्ट देना है, इस सब का एक सिस्टमेटिक प्लान आपके पास होना चाहिए। क्योंकि टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है हमको। तो हमारे पास मोटा मोटी मान सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का कुछ मंथ मान सकते हो। यानी कि जब से भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको जितना दिन मिल जाएगा, जितना आपका डिले होगा, जितना लेट होगा एग्जाम, उतना दिन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले आपका जो सितंबर चल रहा है, सितंबर में आपका क्या टारगेट होना चाहिए। सितंबर के एंड तक आपको जो भी सिलेबस पेंडिंग बच रहा है, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जी के हो, सबको कंप्लीट कर देना है। जो जो टॉपिक आपको वीक हैं, आपको समझ में नहीं आए हैं, उन सभी को जैसे भी करना है आपको कंप्लीट करना है। आपने कोई कोर्स दे रखा होगा, यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे होंगे, बुक्स से पढ़ रहे होंगे, एट एनी कॉस्ट आपको सितंबर के एंड तक आपको सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। सर सितंबर में तक कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, अक्टूबर के मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है जो भी आपने स्टडी किया। क्योंकि रिवीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितना भी आपने पढ़ा है सितंबर के एंड तक, जितना भी मैक्सिमम कवर कर सकते हो उसको कर लो। उसके बाद अक्टूबर में आपको दोबारा से कोई भी सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे, कितना भी पढ़ लेना, आप सक्सेस नहीं होंगे। तो पूरे अक्टूबर के मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। सर उसके बाद आता है नवंबर में। नवंबर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हमको सुधार की ज़रूरत है। तो आप अक्टूबर में भी अगर मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहो रिवीजन के टाइम पे, एक वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन नवंबर के मंथ में आपको जितना मैक्सिमम मॉक टेस्ट दे सकते हो, या ऑनलाइन हो या किसी बुक से दे रहे हो, मैक्सिमम देते चलो। और जो भी गलती हो रही है उसको नोट डाउन करो और उसको आगे सुधार करो कि आगे ये गलती नहीं हो। तो ये आपका सिलेबस का रिवीजन और कैसे कंप्लीट करना, ये प्लान ज़बरदस्त होना चाहिए। एक एक घंटे की आपको वैल्यू होनी चाहिए, हम 1 घंटे में कहाँ कैसे वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है, मॉक टेस्ट एनालिसिस। सर आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, अक्टूबर में भी दे सकते हो एक दो मॉक टेस्ट, और नवंबर में फुल फ्लैश में मॉक टेस्ट देना है। सर मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और बंद करके रख रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं निकलता है जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करोगे। गलती हम कहाँ कर रहे थे, सिली मिस्टेक हमारी कहाँ हो रही थी, आगे से हम इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और क्या हमको नहीं करना, क्या हमको एग्जाम हॉल में करना है। हर एक हर एक मॉक टेस्ट से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है। तो दूसरा पॉइंट होगा मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना। उसके बाद पीवाईक्यू पर फोकस तो ज़रूर करना है। क्योंकि ग्रुप डी में आप देख लेना, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सब में देख लेना कि जो पीवाईक्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि आप उसको पीवाईक्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, कहाँ तक पूछेगा, किन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दे रखा है और किन से वो नेगलेक्ट करके चलता है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पीवाईक्यू पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि सर पीवाईक्यू को, एक एक पीवाईक्यू से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगला पॉइंट आता है जो कि आजकल बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब हमको डिस्ट्रैक्शन होता है, जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, जब हम फ़ोन को करते हैं, सर फ़ोन हमारे एक अडिक्ट बन चुका है। पता नहीं चलता 2 2 3 3 4 4 घंटे कब निकलते चले जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और ऐसा भी लगता है हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन में आपका टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है। तो क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से सबसे ज़्यादा बचना है। ये 2 महीने में अब तक जो भी किया है भूल जाइए उसको। लेकिन जो अब 2 महीने में जो अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दीजिए या अनइंस्टॉल कर दीजिए, फ़ोन से हटा दीजिए। 2 महीने का सवाल है, लड़ो या भिड़ो का टाइम चल रहा है।
बिल्कुल भी बंद कर देना, सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, फ़ोन को कट ऑफ कर देना है, मतलब फ़ोन से ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं रखनी है। जहाँ ज़रूरत पड़े व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज देखना है, कोई अर्जेंट मैसेज है, किसी का कॉल आ रहा है, ये आपको क्लास लेनी है, बस इससे ज़्यादा मत करिए फ़ोन का यूज। बाकी सारी चीज़ों को 2 महीने के बाद अच्छे से यूज़ करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। मैं ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बता रहा हूँ। अगला आता है डीमोटिवेट होने से बचें। सर ये बिल्कुल भी मत हो जाना कि सर 2 महीने हैं, हमारे पास का टाइम कम है। सबके पास वही टाइम है जो आपके पास है। ध्यान रखना, जो भी तैयारी करी है सब ने उसी तरीके से करी है, कोई आपसे आगे नहीं। ये मान के चलना आपके लेवल के हैं सारे। अब जो आगे निकलेगा वो बाजी मार जाएगा। 2 महीने में जो आगे निकल गया वो बाजी मार गया। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, हर दिन मोटिवेट करना है, मोटिवेट होना है खुद से कि सर हमारे पास, हम कर सकते हैं, वी कैन डू। तो आपको डिमोटिवेट होने से बचना है। पर डे स्टडी प्लान बनाइए कि सर हमको आज क्या स्टडी करना है। सुबह उठते ही जो भी आपको दैनिक जीवन की जो काम कर रहे हो आप, सुबह उठते ही उसके बाद आप सिर्फ प्लान बनाइए कि सर आज मुझे क्या करना है पूरे दिन में। ये सब्जेक्ट है, इसमें ये टॉपिक खत्म करना है मुझे, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक खत्म करना है, इस सब्जेक्ट में। इस तरीके से बनाइए और शाम को एनालिसिस करिए कि क्या मुझसे ये टॉपिक जो मैंने किया है, कल मार्क किया है आज, क्या वो कंप्लीट हो पाया है और नहीं हो पाया। तब आपको रिग्रेट होना चाहिए और तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। और इस तरीके से बेस्ट 2 मंथ को यूटिलाइज कर दिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न आपको सबको पता है। देखो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं और 25 मार्क्स के आने हैं। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने और जीके के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के आएंगे। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में आपको सॉल्व करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब आपको पर डे की बात बता रहा हूँ मैं। पर डे हर एक दिन आपको 8 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। सर 8 घंटे बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जब नहीं है। 2 महीने के अंदर अंदर 8 घंटे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो 8 घंटे आपको एटलीस्ट हर कभी निकाल सकते हो ना। 24 घंटे में से 8 घंटे सो लो, 8 घंटे पढ़ाई कर लो भाई। 8 घंटे में बाकी काम कर लो, कितना ईजीली काम कर सकते हो। और एक तो उस 8 घंटे का मतलब होता है कि ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास करना। 8 घंटे का मतलब होता है डेडिकेटेड 8 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो देखो कम से कम जनरल साइंस को आप पर डे 2.5 घंटे दे दो। 2 महीने तक 2.5 घंटे दे दो भाई। आपका मैं क्या बता रहा हूँ, काम हो जाएगा। 2.5 घंटे बहुत होते हैं और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, एक प्रोडक्टिविटी के साथ यूज किया जाए तो 2.5 घंटे साइंस पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप कर सकते हो। इसमें से 1.5 आवर आप नया टॉपिक स्टडी कर लो और उसके बाद 1 आवर आप क्या करोगे, रिवीजन कर लो। जो भी टॉपिक पढ़ लिया, भूल रहे हो, जो आपका क्लियर नहीं है, उसको पढ़ते चले जाइए। 2.5 घंटे अगर इस तरीके से करते हो, पूरे 20 दिन है अभी अक्टूबर को निकलने में, सॉरी सितंबर को निकलने में, तो 20 दिन में 2.5 घंटे पर डे साइंस पढ़ोगे तो पूरे साइंस को कंप्लीट कर सकते हो आप। प्लान बनाइए कि आप ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायो, इसमें से हमें तीनों में से अब किसको ज़्यादा पढ़ना है मेरे को, किसको कम पढ़ना है, कौन ज़्यादा मेरी स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा वीक है। उस हिसाब से 2.5 घंटे में अगर आप बना लो, अप्रॉक्स 50-50 मिनट पर सब्जेक्ट आप पढ़ोगे पर डे, तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस से करना शुरू कर दो। जो भी टॉपिक आपका रह गया है उसको दोबारा से शुरू कर दीजिए। तो 2.5 घंटे में मैथमेटिक्स आप करोगे तो आप दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हो। आप 2.5 घंटे बहुत होते हैं मैथमेटिक्स के लिए। आप 2 दिन में एक टॉपिक को खत्म कर सकते हो। 5 घंटे में एक टॉपिक पढ़ने के लिए काफ़ी होता है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया है मैथमेटिक्स का तो आप 2.5 घंटे पर डे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कवर सकते हो। सर रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में सर 1 घंटे पर डे पढ़ लो। 1 घंटे रीजनिंग पर डे पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका। बहुत होता है 1 घंटे पढ़ने के लिए, अच्छे से कर सकते हो आप। आउट ऑफ 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो। 1 घंटे पर डे रीजनिंग पढ़ोगे, 30 में से 30 मार्क्स आ सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। सर जीके को 2 घंटे पर डे पढ़ लो, क्योंकि जीके अनप्रिडिक्टेबल रहती है। 2 घंटे में से 1 घंटे स्टैटिक पढ़ लो, 1 घंटे करंट पढ़ लो। करंट पढ़ना अब स्टार्ट कर दो भाई, अब टाइम नहीं बचा है, अब करंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि सर एंड टाइम पे हम 15 दिन पहले 20 दिन पहले पढ़ाएंगे, नहीं, भूल जाओगे, सारी चीज़ें एकदम मिक्सिंग हो जाएगी। भले ओवरव्यू लेता चलिए, लेकिन उस टाइम आप 15 से 20 दिन में करंट अफेयर पढ़ लेना। अब सिर्फ ओवरव्यू लेता चलिए कि क्या क्या हो रखा है। भले एग्जैक्ट चीज़ें नहीं याद रहो, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए क्या क्या हो रखा है। तो इस तरीके से 8 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। मोटिवेट होना है और चलिए अब बस ये फॉलो करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मुक टेस्ट, रिवीजन प्रैक्टिस मुक टेस्ट, रिवीजन प्रैक्टिस मुक टेस्ट, रिवीजन प्रैक्टिस मुक टेस्ट, ये आपको करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 2 महीने बाद जब एग्जाम हॉल बैठोगे तो आपको मेरी वीडियो याद आएगी कि सर क्या बताया गया था, ज़बरदस्त प्लान बताया गया था कि चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म। इस तरीके से यूटिलाइज करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की आप हेल्पफुल और एक मोटिवेटिंग वीडियो और स्टडी में आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो आपको साथ आती रहेंगी। और जल्दी ही हम साइंस का सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर जितना ज़्यादा अच्छे से रीच बनेगी, हम चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।